अंकल तो हमें जान से मार डालेंगे। आज घर की बागडोर संभालने का पहला दिन है और तूने आज ही चाबी खो दी। अरे तू क्यों चाबी ले गया? हमारी लाइफ में और परेशानियां क्या कम थी जो ये पे आ गया? जा चाबी तो देता जाओ भी। अरे तू बिल्कुल अंकल के जैसा ना कटो। तेरे में क्या चीते की आत्मा आ गई है क्या? रुक, अरे रुक जा कबूतर, रुक प्लीज रुक जा। इतना कठोर क्यों है? रुक जा, हाँ रुक जा, हिलना नहीं अब, हिलना नहीं। रुक जा, कठोर तू हिलेगा नहीं आज। अरे कठोर, माना कि तू कठोर है, लेकिन पंखा खोला है। अरे कठोर, तुम ठीक हो ना? हाँ? कठोर? कबूतर का नाम कठोर कौन रखता है? आपके नाम पे रखा है अंकल, कठोर कहीं के। हम रख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम? तब से हमें परेशान करे जा रहा है, ऐसे फुर उड़ के बार हमें भगा रहा था। वो दिन अभी भी वहां जा। कठोर को चोट लग गई। ओए ये कठोर, चोट कठोर को नहीं लगी है, कमजोर को लगी है। मतलब ये तुम्हारा खून है, देखो कट लगा हुआ है। हमारा खून। गुडन, गुडन। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। गुडन, उठो उठो उठो। हेलो हेलो, क्या हुआ? पूरी नौटंकी है ये लड़की। 2 बूंद खून देख के आउट। दो बूंद खून की कीमत आप क्या जाने जिंदल साहब? 2 बूंद नहीं है? अरे बाप रे, हमें जाकर अनार खाना पड़ेगा। बहुत सारा हीमोग्लोबिन कम हो गया होगा ना हमारा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अरे कठोर, कठोर आ गए तुम्हारे कठोर। अब इन्हें उठाओगी? मुझे बहुत काम है नीचे। हाँ, कठोर इधर आओ, इधर आओ। सही, वैसे भी इन अंकल के पास रहने का ना कोई फायदा नहीं है। ये मस्ती वस्ती करनी तो आती नहीं है, सिर्फ गुस्सा ही करना आता है। हमारे साथ रहो तुम, हम मस्ती करेंगे साथ में। तुमने ना इनका नाम मेरे ऊपर रख दिया है, लेकिन इनकी सारी हरकतें तुम्हारी जैसी। लिख के ले लो, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं है। कठोर
अच्छा जी, तो यहाँ आकर बैठे हो तुम? हाँ, दोस्ती के पहले ही दिन नाक कटवा दी ना हमारी। उन अंकल से ना दूर ही रहना, अभी से उनका असर होने लगा है तुम पर। और हाँ, भले ही हमने तुम्हारा नाम कठोर रखा है, पर तुम्हें हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। जितनी फुर्ती से तुम दौड़ रहे थे ना, ऐसे दौड़ दौड़ के हमें घुमा रहे थे, उतनी ही फुर्ती से हमें आज से घर की सारी जिम्मेदारियां निभानी है। तुम हमारी हेल्प करोगे ना? हेल्प करोगे ना कठोर? Welcome to Quick Burn Cardio Interval Training. Let's get started. Do the best that you can. We're going to start easy and then pick it up and then come down again. And here. Good. Now let's just shuffle it. Easy shuffle. That's it. Good. Just have fun to the side. Good. You got it. And shuffle it out. Okay, let's pick up the pace a little more. And jump. And ski. That's it. Good. And ski. अरे साथमा क्या कर रही है ये? आराम से साथमा, क्या कर रही हैं आप? गुड डन। तुमने हम सबके अलार्म का टाइम क्यों बदला? वो क्या है ना, अब हम घर चला रहे हैं, हम गुड डन। वो खड़ूस मिस्टर अक्षय हिटलर जिंदल नहीं, तो क्या है ना, हम तो यही चाहते हैं कि भाई हर कोई है ना अपनी नींद अच्छे से पूरी कर ले, अच्छे से सो। This way. Accelerate the metabolism. और तुम्हारे हिसाब से ये सही तरीका है घर चलाने का, दिन की शुरुआत करने का? एजे अभी किसी भी वक्त अपनी वॉक और कसरत खत्म करके आते ही होंगे। उन्हें नाश्ते में क्या देंगे हम सबकी नींद? अरे नहीं, क्या बात करिए, बिल्कुल भी नहीं। रजवाड़ा और छप्पन के पोहा जलेबी और लाल बाल्टी की कचौड़ी और ठूसों के आलू पराठा विद रवा मसाला डोसा और पिज्जा बंगलो का वेज पिज्जा विद चिलचिलाती चीज। एक मिनट, इतनी फेमस जगहों से आपने खाना हमारे रुकने के पहले बनवा दिया है या आप बनवाएंगी? मंगवाने वाली हूँ, बनाने थोड़ी वाले हैं। ये लीजिए लक्ष्मी बहू। अरे बाप रे! अब आप में ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए करिए, अपनी सास के होते हो तो मस्त ऑर्डर कीजिए जो आपको मंगाना है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या? इतने दिनों से इस घर में हो, कभी देखा है हमको बाहर से कुछ मंगवाते हुए? जिंदल भवन में खाना हमेशा घर पर ही बनता है। बिल्कुल सही। यहाँ तक एजे के रेस्टोरेंट में से भी हम कभी कुछ नहीं मंगाते। आज तो तुम्हारा पहला दिन है और तुमसे तो कुछ भी नहीं संभाला जा रहा। अरे दुर्गा जी, हमसे सब संभाला जा रहा है और आप है ना चुप करके बैठिए। आपकी किसी ने बात सुन ली ना तो रातों रात एजे अंकल का तो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। आइए लक्ष्मी बहू, आप मस्त ऑर्डर कीजिए जो आपको खाना है। अब क्या है ना, देखिए जब गला सूखे तो पानी पी लेना चाहिए, है ना, और जब मुंह में पानी आए तो मस्त टेस्टी खाना ऑर्डर कर लेना चाहिए। लक्ष्मी सरू। गुडन बेटा, ऐसे ही पहनने को बोला था ना? हाँ दादी, हाँ बिल्कुल ही। क्या मस्त लग रही है दादी आप। ये पकड़ाइए, हमें पकड़ाइए, ये छोड़ के यहाँ हमारे साथ आइए, हम आपको करना सिखाएंगे। हमने सारी एक्सरसाइज करनी सीख लिया। ऐसे करिए आप। दुर्गा जी, मैं क्या बोल रही हूँ, आप भी ना इतना ध्यान मत दो। और नहीं तो क्या दुर्गा दी, अब देखो, अब जिस टाइम पे दादी को पूजा करना था वो तो ये कर रही हैं, और हम बाहर से खाना मंगवा लेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये ओके है वैसे खाना भी ओके। मैं फोन करती हूँ। दादी आप क्या खाएंगी? अरे जो मर्जी मंगवा लो, उसमें से थोड़ा थोड़ा मैं भी खा लूंगी। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है। ये गुड्डन तो पूरे घर का न जाने क्या हाल करके मानेगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ना घर के सदस्य जानवर बनेंगे और ना ये घर सर्कस। 1 2 1 2 1 2। आ गए आप? पहले तो बड़ा भाव खा रहा था, अब क्यों वापस आया? क्यों आया? खा लिया अभी भी भाव। जा। अरे अब आते ही शैतानी शुरू। हाँ, आते ही शैतानी शुरू, आते ही शैतानी।
ऐसे संभालोगी तुम ये घर? ऐसे बदलोगी अपनी छवि और इस घर को? कुछ पता भी है तुम्हें? पता है क्या वक्त हुआ है? सुबह के 10 बज गए हैं, 10। और अब तक ना रसोई का काम हुआ है, ना नाश्ता तैयार हुआ है और ना मंदिर की पूजा हुई है। क्या कर क्या रही हो तुम? हाँ, इस घर के नौकर चाकर क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इस पर नजर रखना तुम्हारा काम है गुड्डन। पर तुम तो यहाँ महारानी की तरह अपनी बाल झुका रही हो। बेचारा ऊंची आवाज से डर गया लगता है। कुछ कहा तुमने? हाँ, वो हम कह रहे थे जितनी आसानी से तुमने ये चाबियों का गुच्छा लपक लिया ना, उतना आसान नहीं होता घर संभालना। रथ चलाने जैसा होता है। घोड़ों की लगाम कस कर पकड़नी पड़ती है। लगाम को थोड़ी सी भी ढील दे दो तो सारे घोड़े अलग अलग दिशा में भागेंगे और जो रथ चला रहा है वो सीधे जमीन पर गिरेगा सर के बल। तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रही हूँ? पॉल पॉल बच गया कठोर, वरना आज तो कटोरी बन जाता। क्या कुछ कहा तुमने? हाँ वो नहीं हाँ अरे हम क्या कह रहे थे दुर्गा जी, आप क्या कह रही थी? वो घोड़ों की लगाम कस के रखना। अरे ये सब रथ के घोड़े ये सब तो युद्ध में चलाए जाते हैं ना, हम लोग घर चला रहे हैं। देखिए हमने ना कुछ नहीं किया, हमने बस एक वो टूटी फूटी साइकिल को सीधा खड़ा करके उसकी चैन चढ़ाकर और जो उसके वो टायर फुस हो गए थे ना उसमें थोड़ी सी हवा भरी है और उसको ठीक करने की कोशिश की है। अब बस हम बराबर से पेडल मारते जाएंगे और फिर देखना आप सब एकदम सब बैलेंस हो जाएगा। हाँ आपको समझ में नहीं आया ना? आएगा भी नहीं ऐसे, कोई बात नहीं, हम समझाते हैं आपको। आराम से बैठिए एक मिनट। हाँ तो देखिए हम समझ सकते हैं कि इतने सालों से वो एजी अंकल हिटलर बन के इस घर को चला रहे हैं तो इसलिए आपको ऐसे आदत पड़ गई होगी ना। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, देखिए दुर्गा जी, एक घर को चलाने के लिए जितना कि अनुशासन और राशन जरूरी होता है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है प्यार। हाँ, और इतनी टेंशन ही क्यों लेनी है? घर चलाना है ना, चला लेंगे। सास बन के रहना है, बन जाएंगे। और ये जिम्मेदारियां निभानी है, निभा लेंगे। हाँ, सब वो बात है हमसे। सॉरी, हम उठा लेते हैं। ओके, सॉरी। जिम्मेदारियां निभाओगी तुम ऐसे? एक चाबी तो संभली नहीं जा रही है तुमसे। सास ये शब्द सुनने में जितना आसान है, निभाना उतना ही मुश्किल। एक सास को एक माँ, एक बेटी, एक बहू सब बनना पड़ता है। मजाक नहीं है ये। एजे ने तुम्हें चाबियां तो सौंप दी, पर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम तुम्हें इस घर की मुखिया के रूप में स्वीकार लेंगे। ये ओहदा तुम्हें कमाना होगा, वो भी अपनी हद में रहकर। एक बात का ध्यान रहे, इस घर की जिम्मेदारियों के प्रति किसी भी तरीके की लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, कभी नहीं। सॉरी, आपने इतनी सिंपल सी बात को ऐसे घुमा फिरा के सॉरी इतने घुमा फिरा के बोला ना कि हमें हंसी आ गई। हम एक काम करते हैं, है ना, हम दोनों
साथ में नीचे चलते हैं और नीचे जाकर देखते हैं कि जो हमारे नए तरीके हैं वो सबको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और उसका घर के कामों पर कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। और अगर फिर भी आपको लगे ना कि हमारे नए तरीके सही नहीं है तो हम बदल देंगे। हाँ चलिए दोनों साथ में चलते हैं। हाँ चल। ये जी हमें कुछ नहीं पता। अब सासू माँ ने कहा था इसलिए हमने कर दिया। सच में हमें कुछ नहीं पता। हाँ हाँ ये जी वो अरे वाह, आहा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इसका मतलब है कि रोज रोज नया कुछ खाने को मिला करेगा। क्या क्या कर रही हैं आप? तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अरे कुछ नहीं होता, ये सब खा पी के ही तो तुम लोग बड़े हुए हो। आज अमीर हो गए हो तो तुम्हें बीमारियां दिखती हैं। अरे तुझे भी तो बहुत पसंद था ना ये। जिद किया करता था लाल बाल्टी की कचौरी आएगी तभी नाश्ता करूंगा, याद है ना? गुड मॉर्निंग पापा। चलिए दुर्गा जी हम आपको दिखाते हैं, हमने सारा का सारा काम कर दिया। सुप्रभात आप सभी को। और आज हमारा घर चलाने का पहला दिन है और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी पसंद का जो जो नाश्ता हमने मंगाया है वो आप सबको पसंद आया होगा। और अगर किसी को नहीं भी पसंद आया तो कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं, अगली बार सबकी पसंद जानकर अच्छे से फिर ऑर्डर करवाया करेंगे। अच्छा वरदान जी, आज आपको काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं। किस खुशी में? एक तो जब हम बोलते हैं ना अंकल आप हमें बीच में मत टोका करिए। हाँ आप भूल जाएंगे तो। अरे सच में भूल गए। क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे मुझे ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो वरदान जी आज आपको रेस्टोरेंट जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज आप लक्ष्मी जी के साथ कोई रोमांटिक मूवी देखाइए जो भी लक्ष्मी बहू को पसंद हो। हाँ अच्छा, खैर अगर आपने अपनी बहू के बारे में इतना सोच ही लिया है तो ये भी सोच लिया कि आज रेस्टोरेंट में अकाउंट्स वगैरह कौन देखेगा। बिल्कुल सोच के रखा है। तो अकाउंट संभालेंगी सरस्वती जी। सरस्वती जी ने MBA किया है और वैसे भी इनका बहुत मन है काम संभालने का, इतनी इंटेलिजेंट है, तो अकाउंट संभालेंगे सरस्वती बहू। सिंपल अंकल। सासू माँ मैं एजे के रेस्टोरेंट में जाके ऑफिस में काम कर सकती हूँ? कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। हाँ थैंक यू। देखो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे किसी भी फैसले में मैं दखल नहीं दूंगा, पर ध्यान रहे ऐसा कोई फैसला मत लेना जिसके चलते तुम्हें आगे जाके पछताना पड़े। कैसे समझाएं आपको अंकल, कैसे समझाएं कि गुड्डन नतीजों से नहीं डरती। पर आप हमें एक बात बताइए, आपने इन सब के ऐसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे कब देखे थे? याद है आपको? खैर छोड़िए, आपको तो याद भी नहीं होगा। पर एक बात है ना, अब आप समझ लीजिए कि अब आपको रोज ऐसे गुड्डन जैसे मुस्कुराते हुए चेहरे देखने को मिलेंगे। तुम्हारे अकेले का चेहरा तो बर्दाश्त होता नहीं मुझसे। Anyway, enjoy the breakfast. ये अच्छी बात है भाई, जिसको जिस चीज में खुशी मिले वो ही करने दो ना। देखा, आप बेवजह इतनी टेंशन लेती रहती है दुर्गा जी, पर हमने आपको कहा था ना कि बिना सीरियस हुए हंसी खुशी भी सारे काम हो सकते हैं। पर नहीं, आपको तो हमेशा से शक था ना हमारे तरीकों पे। पर देखा सब लोग कितने खुश हैं और काम को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको लगता है कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, पर सब हो पाएगा आपकी सब। हमारा मतलब है कि लक्ष्मी बहू और सरू बहू की सास।
तुम्हारे साथ साथ बाकी सबकी भी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। और इसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है गुड्डन। तुम खुद ही काफी हो अपनी नैया डुबाने के लिए। ना तो तुम ये घर संभाल पाओगी और ना ही तुम असल मायनों में सास बन पाओगी।